आज हम चैप्टर 5 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनरेशनल करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका ताल्लुक आगे भी काफ़ी जो इंशाल्लाह अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको ये चीज़ काफ़ी काम आएगी। इस चीज़ को गौर से देखिएगा। अगर आपको याद हो तो अभी तक आपने पढ़ा यूनियन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ा बेटा? आपने पढ़ा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या पढ़ा? आपने पढ़ा डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या पढ़ा? ये क्या है? ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स है। क्या है बेटा? जैसे हर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो सेट्स की भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। तो यूनियन को ध्यान रख लें कि ये आपके पास एक तरह की एडिशन है। क्या है? सेट्स की एडिशन है। इंटरसेक्शन को ध्यान रख लें, ये एक तरह की सेट की डिवीजन है। सेट की क्या है? डिवीजन। और इससे डिफरेंस सेट की क्या है? सब्ट्रैक्शन है। एक चीज रहेगी, ये सेट की मल्टीप्लिकेशन। क्या है बेटा? तो ये बाइनरेशन एक्चुअली वही है आपके पास, लेकिन उससे पहले आपको सेट की मल्टीप्लिकेशन बताना पड़ेगा क्योंकि उसी से बनते हैं। देखें, मैं सेट लेट एक सेट लेता हूं A12। क्या दिया बेटा? दूसरा सेट लिया क्या? 3 4। अब सेट की मल्टीप्लिकेशन क्या है? A क्रॉस B क्या है? ये है। देखो से देखें, A क्रॉस B से बना दें कि आप क्या करें बेटा, इसके पेयर बनाते हैं। पहले एक का पेयर बनाया किसके साथ? 1 के साथ। 1 का पेयर 3 के साथ। 1 3 1 4, फिर बनाए 2 3, फिर 2 4। ये आपके पास A क्रॉस B आया है बेटा, इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बोले या मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट बोले। ठीक है, इसका पूरा नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट सेट। पूरा नाम क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट सेट। क्यों आप कैसे यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट का क्यों जिक्र कर दिया? क्योंकि होल से देखें, क्या 1 3 एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं है ना? तो ऑर्डर्ड पेयर किसके होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के होते हैं। एक्स वाई प्लेन ज्यादा या एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इसमें इसका हर पॉइंट एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसका हर पॉइंट एक क्या बेटा? इधर तो जो करें शाबाश। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये पॉइंट, अब इस पॉइंट तक आप कैसे आ सकते हैं? जब तक कि आप एक्स के अलांग में लेट्स सपोज 3 डिजिट्स 1 2 3 4। ठीक है, यही भी 3 है, इसको मैं 4 कर लेता हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ जाए। ये मैं इसको कर लेता हूं 4। अभी आप एक्स के अलांग 3 आए, वाई के अलांग 4 आए, वाई के अलांग 4 आए। तो देखा, ये पॉइंट है जो एक ऑर्डर्ड पेयर पे मुश्तमिल है। इसका वैसा पहला पॉइंट, जो पहला पार्ट उसे क्या कहते हैं? एक्स। दूसरे को कहते हैं बेटा? वाई। क्लास 9 से आपने पढ़ा था, इस एक्स को बोलते हैं ऑर्डिनेट, इस y को बोलते हैं, x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। समझ आ गई बात? एनी हाउ, कहने का मकसद ये कि इसका ये देखें ऑर्डर्ड पेयर और ये इसका एलिमेंट एक जैसे है या नहीं है? तो इसलिए मैंने कहा है कि A क्रॉस B का हर एलिमेंट, A क्रॉस B का एक ऑर्डर्ड पेयर है। एक क्या है बेटा? ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अब इसमें कितने एलिमेंट्स आए? 1 2 3 4। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर है। किसी एक क्रॉस सेट में या प्रोडक्ट सेट में या मल्टीप्लाइड सेट में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? कितने एलिमेंट आते हैं? जैसे कि यह 4 है, वो डिपेंड करते हैं कि ए और बी में कितने एलिमेंट हैं। ए और बी में मिसाल के तौर पे यहां कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इधर कितने हैं? 2। 2 2 का क्या होता है? तो इसमें 4 ही आ सकते हैं, 5 नहीं आ सकता। आप 5 ला के दिखाओ, आएगा? नहीं आएगा। समझ आ गई बात? मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, इसीलिए बेटा मिसाल के तौर पे ए एक सेट हो, हाँ जी, उसमें 1 2 मैं कोई भी ले सकता हूं, 7 9। ठीक है, बी एक सेट ले लेता हूं जी, 10, हाँ जी, 13 15 17 18। अब बताओ इसके कितने एलिमेंट्स? इसके ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? अब गिनो 1 2 3 4। इसके 4 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसके कितने हो गए? 5। तो 4 5 20। आप जैसे मतलब पता ही होगा, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स की तादाद मालूम करने के लिए एक फार्मूला है जो अभी आपके जहन में आगे होगा। n1 मल्टीप्लाई बाय n2। n1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट सेकंड सेट। तो ये जो आपके सामने सेट है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट सेट। क्या बोलते हैं बेटा? या क्रॉस सेट। क्या कहते हैं बेटा? समझ आ गई बात? पूरा नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट सेट। क्यों नाम है? क्योंकि वो रेंडी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के एलिमेंट्स हैं, पॉइंट्स है। ठीक है जी, यहां तक बात सब क्लियर होगी? आगे चलते हैं, ए क्रॉस बी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात ए क्रॉस बी के हवाले से कि अगर आप इसका बी क्रॉस ए मालूम करें, क्या मालूम करें? तो बेटा आप क्या करेंगे? बी के साथ इमेज करेंगे। जैसे आप कहेंगे 3 का 1 के साथ पेयर, फिर 3 का 2 के साथ पेयर,
इसका उसमें उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। और इससे बोले 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 और फिर 4 का 2 क्यों बात सबको बात समझाइए। अब ये ए क्लास बी है, ये बी क्लास है, तो क्या ये आपस में बराबर है? एक जैसे नहीं है, एक जैसे इससे पता चला ए क्रॉस बी सेट और बी क्रॉस ए सेट या क्रॉस सेट्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे आपने ये पढ़ा था, आपको सर ने पढ़ाया होगा, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल है, पढ़ा ना आपने? इससे आपने पढ़ा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। लेकिन याद रखिएगा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या कहा बेटा? ठीक है, मतलब क्या लगा उससे ये कि क्रॉस प्रोडक्ट सेट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डज नॉट होल्ड। आपके साथ क्यों बराबर नहीं है? देखिए 1 3 से ये बता दे कि आप x के रंग 1 जाए और y के रंग 3 जाए, तो ये हो गया 1 3 3। तो जो करें 1 3 का पॉइंट 1 3 की पोजीशन क्या आ रही है? x के रंग 1 गए, y के रंग 3 गए। अब 3 वाली पोजीशन क्या है? x के रंग 3 गए, x के रंग और y के रंग 1 गए, तो 3 1 जी आ रहा है। तो क्या ख्याल है, इनकी जगह आएगा या मुख्तलिफ है? तो जाहिर बात है जब मुख्तलिफ तो ये बराबर नहीं हो सकते, आपको मैंने प्रैक्टिकली बता दिया। इसलिए कहते हैं कि ए क्लास बी, बी क्लास ए के बराबर नहीं। ठीक है, स्टॉप करें। हमारा टॉपिक जो था बाइनरी रिलेशन, क्या था? ए क्लास बी क्यों कराया गया? क्योंकि ए क्लास बी का ताल्लुक है बाइनरी रिलेशन के साथ। अब बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? बाइनरी रिलेशन ए क्लास बी आपके पास आ गया, एक ए था एक बी था, आपने उनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पेयर बनाए, तो आपके पास बन गया ए क्लास बी सेट। ठीक है, इसी ए क्लास तो करें इसी ए क्लास बी के तमाम मुमकिन सबसेट क्या कहलाते हैं? इसके बाइनरी रिलेशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है बेटा? ऑल, और से सुने, ऑल पॉसिबल, क्या कहा बेटा? सबसेट्स, क्या कहा? सबसेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्लास बी, ये जो भी क्लास सेट होगा या जो भी, यहां सी क्लास डी हो सकता है, एल क्लास एम हो सकता है, पी क्लास क्यू हो सकता है, वो तो कोई भी हो सकता है ना, ये जनरल है। ये क्या है बेटा? जैसे फॉर्मूले आप जनरल नहीं पढ़ते। ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ ए क्लास बी आर कॉल्ड बाइनरी रिलेशंस, बाइनरी रिलेशंस ऑफ दैट सेट, ऑफ दैट सेट। जैसे कि यहां सेट क्या है? ए क्लास बी है। ठीक है, समझा दी बात? क्लियर होगी बात? इसके जितने सबसेट बन सकते हैं, सबसेट किसे कहते हैं? वो सेट जो अलग हो, सेट में से निकलाओ। जैसे हम कहते हैं क्लास 10th, क्या कहते हैं? तो क्लास 10th ए, क्लास 10th, क्लास 10th बी, क्लास 10th बी, क्लास 10th सी। ये 10th ए, 10th बी, 10th सी कहां से आई है? 10th से आई है ना। तो ये 10th ए, 10th बी, 10th सी क्या है बेटा? ये सब क्लासेस है। ये क्या है? ये सब क्लासेस क्यों है? क्योंकि ये 10th में से ही आई है। कहां से आई है? इसमें बेटा किसी भी सेट का, मेरे नाम तो देखें, अब मैं लिखता हूं एक्स सेट ए 1 2 3, एक्स लिखता हूं बी 2 3। अब बताओ इसमें ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है? बी ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है। बी सेट कोई नया नहीं है, हमने ए में से उठा के रखा है। हमने क्या किया बेटा? तो इस सेट के जितने भी मुमकिन, जितने भी, अब सवाल जो कि भाई कितने मुमकिन, कितने बन सकते हैं? जो हमने फॉर्मूला बता दिया उससे ज्यादा बन नहीं सकते, उससे ज्यादा। मैं देखिए आपके सामने बताता हूं, उसके लिए फॉर्मूला है। जैसे मैंने कहा भाई कि ए और बी में जितने एलिमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ए क्लास बी में होंगे। फॉर्मूला है n1 मल्टीप्लाई बाय n2। यहां फॉर्मूला है ए क्लास बी के जितने एलिमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक बाइनरी रिलेशंस बनेगी। उसके मुताबिक क्या बनेगी बेटा? जैसा उसके लिए फॉर्मूला है 2 पावर n। क्या है बेटा? क्या है बेटा? अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, तो 2 पावर 4। 2 पावर 4 का जवाब क्या आएगा? 2 को 4, हाँ जी, 4 2 8, 8 2 16, मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। 2 को क्या करेगा? तो कितना आ गया? 16। तो इसका मतलब इसकी 16 बाइनरी रिलेशंस बन सकती है, इसके 16 सबसेट बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? अब 16 का 17 नहीं बन सकते। 17 समझा दी बात? कम बना सकते हैं आप, जैसे कि आपको क्वेश्चन आएगा 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, लेकिन 16 मैक्सिमम बन सकते हैं। मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? ये फार्मूला क्या है बेटा? 2 पावर n।
ये बाइनरी रिलेशन की तादाद बताने के लिए, ठीक है, समझ आ गई बात। अब बाइनरी रिलेशन को बाइनरी रिलेशन क्यों कहते हैं? बाइनरी का मतलब बाई मीन टू, तो बाइनरी का मतलब ये होता है कि इसका हर एलिमेंट देखें एक पेयर पे मुश्तमिल है। किस पे मुश्तमिल है? ऑर्डर्ड पेयर। दो है ना, देखो एक एलिमेंट है लेकिन एक एलिमेंट के दो पार्ट्स, एक एलिमेंट के दो, जो क्या बाइनरी। इसमें याद, रिलेशन मीन ताल्लुक, ठीक है, रिलेशन बनाएंगे आप देखेंगे, समझ आ गई बात। यानी इनको रिलेशन बना रहे हैं, 1 3 1 4 को लिख रहे हैं, 1 3 1 2 2 को लिख रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। अब इसके 16 के 16 हम बनाते भी है ताकि आपको तरीका आ जाए, 2 मिनट मिलेंगे, इतना बड़ी काम नहीं है, ठीक है। स्टॉप करें, हमने 16 रिलेशन बना दिए, 16 रिलेशन मैंने कहा 16 बन सकती है, 16 बन गई है। देखिए पहला सेट एम्प्टी, एम्प्टी से हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। बाकी पहले देखें, अगर आप इससे 1 2 3 को देखें तो इसी में से उठाए हैं, जितने एलिमेंट्स उसी में से उठाए नहीं उठाए, आखिर में हर सेट अपना सबसेट होता है, हर सेट अपना सबसेट होता है। तो इसकी 16 रिलेशन बनी नहीं बनी, इन्हें बोलते हैं बाइनरी रिलेशंस। क्या बोलते हैं बेटा? बाइनरी रिलेशंस के मैं एक रिलेशन से उठाता हूं, लेट्स सपोज मैं उठा देता हूं जी 11th रिलेशन। कौन से उठाता हूं? नाम कोई हो सकता है, मैंने तो यहां आपको 16 बनाई होंगी, आपको किस तरह करो इसमें से 3 बना दो, क्या बना दो? कोई 3 आप उठा के लिख लोगे। पहले आप A क्लास B बना दिया करो, फिर आपको रिलेशन बनाना आसान होता है, ठीक है भाई। जो 4 है आगे आपको 6 6 8 8 आएंगे, 100 बन सकती है, आप तो आपने तो सिर्फ 3 4 लिखनी होती है क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैंने ये R11 उठा दी है, R11 क्या है बेटा? देखें 2 3 2 4 क्या लिखा है? अब ये जो रिलेशंस है, जो इसका हर एलिमेंट एक पेयर पे मुश्तमिल है, एक तब इसे बाइनरी कहते हैं, बाइनरी में तो, ठीक है। तो देखिए एक पेयर पे मुश्तमिल है, इसका ये पहला पार्ट है, जिसका दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट x है, दूसरा पार्ट y। जो x पार्ट है, ये जो इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, डोमेन ऑफ सेट, डोमेन रिलेशन। क्या बोलते हैं? डोमेन आर लिखा जाता है, शॉर्टकट में लिखते हैं डोमेन आर, डोम आर, ये लिखते हैं डोम है लेकिन पढ़ते डोमेन है, पढ़ते क्या है? डोमेन, डोमेन आर। अब इस सेट की डोमेन क्या आप मुझे बताओ? 2 2 दो दफा लिखोगे, एक ही दफा, तो इस R11 की डोमेन आ रही है, बोलो क्या? 2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिलेशंस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द, याद रखिएगा A क्लास B की बात नहीं, B की बात है, मैंने किसकी बात की है? रिलेशन की। रिलेशन का पहला पार्ट जो होगा किसी भी एलिमेंट का, वो क्या कहलाएगा? डोमेन, ठीक है। अब देखें इसको, अगर मैं पीछे A क्लास B लिखा तो 1 1 2 2, इसको आप डोमेन नहीं कह सकते। इसी के विषय में जब R16 लिखा 1 1 2 2, अब आप डोमेन कह सकते हैं। अगर रिलेशन नाम दिया रिलेशन का, फिर डोमेन कह सकते हैं। अगर सेट का, फिर डोमेन, क्लास सेट का, फिर डोमेन नहीं कह सकते। समझ आ गई बात? यानी कहने का मतलब ये है कि डोमेन किसकी होती है बेटा? रिलेशन की होती है। डोमेन किसकी होती है बेटा? रिलेशन की होती है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है। कौन सा पार्ट है? जिसको आप वाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेंज। क्या बोलते हैं बेटा? रेंज। तो इसी सेट की रेंज क्या आप खुद ही बता दें। रेंज ऑफ R11 क्या है? आर कैपिटल लिख सकते हैं, शॉर्ट लिख सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है आप पे, बेशक कैपिटल में लिखें, ठीक है। तो रेंज ऑफ R11 क्या बोले? 3 4। शाबाश, ये इसकी रेंज आ गई। यानी रेंज तारीफ क्या है? सेकंड पार्ट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड पार्ट ऑफ द, सेकंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट, सेकंड पार्ट ऑफ द ऑफ रिलेशन, ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड रेंज, इज कॉल्ड। ये थी रिलेशन। रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में होती है, रिलेशंस गौर से सुन लो। और उनके डोमेन और रेंज आर्म सेट से मुश्किल होते हैं। किस पे होते हैं? आर्म सेट। जिस तरह के आपके आर्म सेट ही बने हुए। क्लियर बेटा? रिलेशन की बात क्लियर होगी। रिलेशन से मुताल्लिक 3 क्वेश्चन है आपकी साइज 5 पॉइंट किसमें? 4 में, जो बोर्ड में रिपीटेड दिए आते हैं। क्या होता है बेटा? उस बेस पे भी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। फिर इंशाअल्लाह अजीज आपको वो क्वेश्चन के साथ हो जाएंगे तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप। देखिए ये आपके पास एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 है। मैंने आपको फिर कह रहा हूं, दीज आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। समझ आ रही बात? ना सिर्फ एप्टबाज बोर्ड बल्कि जितने भी बोर्ड है केपीके के, उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं। अच्छा, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बेटा? इस चीज को देख लें, आसान भी है। असल ये कंसेप्ट में आपको दे दिया पूरा बाइनरेशन का। तो देखिए बेटा, आपको इसमें दिया है A 1 2 3 4, B दिया है 1 3 5, और आपको यह रिलेशन दे दी गई। ये क्या दे दी गई? कहते हैं ये रिलेशन है एक्स वाई सच दैट y is less than x, y is less than
y से मुराद है सेकंड पार्ट ऑफ द रिलेशन, x से मुराद है फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिलेशन। ठीक है बेटा, लेकिन आप और आप ये कह रहे हैं कि ये आपको रिलेशन दी गई है जिस फॉर्म में, इसे जो जिस फॉर्म में लिखा गया इसको बोलते हैं सेट बिल्ट नोटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? या जिसे हम कहते हैं जी सिंबॉलिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म? समझ आ गई बात? ये कहते हैं नोटेशनल फॉर्म। क्या कहते हैं? तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, और आपको किताब इसे टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं। किस फॉर्म में लिखे हैं? जैसे ये सेट्स टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ऐसी इन रिलेशन भी टेबुलर फॉर्म में लिख लें। मैंने पहले कहा है ये एक रिलेशन है। ये क्या है? तो रिलेशन आप अच्छे तरीके से तब बना पाएंगे कि जब आप इसका A क्रॉस B सेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? लिहाजा पहले आप इसका A क्रॉस B सेट बना लें, फिर आप इसको आसानी से टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अगर आप रिलेशन नहीं बनाएंगे तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि मैं x क्या लूं और y क्या लूं। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी A क्रॉस B। तो बोले बेटा A क्रॉस B कैसे बनाएंगे? शाबाश, वन का रिलेशन किसके साथ? वन के साथ। फिर बेटा वन का है तो देखो वन का A टू B उसके साथ क्या है? A टू B, क्योंकि A टू B और होगा, B टू A और होगा। मैंने आपको पहले बताया A टू B और होगा, B टू A और A टू B A से B के साथ पेड़ बनाते जाएं, B टू A B के A के साथ पेड़ बनाते जाएं। तो A का वन देखें, 1 1 1 3 1 5 1 3 1 5। आगे बोले बेटा क्या होगा? 2 1 2 3 2 5। शाबाश। फिर 3 3 3 5। फिर बेटा और 4 5। ये देखिए, ये आपने क्या बनाया? A क्रॉस B। क्या बनाया बेटा? अब आपने एक ऐसी रिलेशन बनानी है जिसमें y छोटा x से, y is less than x। तो आपको जो गिवन है is according to given condition, given condition के मुताबिक y must be less than x, y must less be x। लेकिन ये y दूसरा एलिमेंट है, x पहला एलिमेंट है, y सेकंड पार्ट है, x पहला पार्ट है। तो सेकंड पार्ट को पहले लिखना मुश्किल हो जाएगा, हम आसानी कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? हम इसके लेते हैं O और R, और y x से छोटा है तो कॉमन सेंस बात है x y से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन y, जैसे 10 जो है वो 15 से छोटा है तो 15 10 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है बेटा, अब आपने देखे इनमें से, अब रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म, इनमें से सिर्फ वो एलिमेंट उठा के रखने, सिर्फ वो एलिमेंट उठा के रखने जिसमें पहला पार्ट बड़ा हो और दूसरा पार्ट छोटा हो। तो क्या 1 1 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि तो बराबर है। 1 3 लिख सकते हैं, ये तो पहला क्या है? छोटा है। हमने कहा पहला पार्ट बड़ा हो, पहला पार्ट दूसरा पार्ट छोटा हो, तो ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 1। शाबाश, आपको बात समझ आ गई। तो इसमें 2 1 आ जाएगा। क्या देगा बेटा? 2 1। फिर 2 3 लिख सकते हैं, 2 5 लिख सकते हैं, 3 1। शाबाश, 3 1। क्यों 3 बड़ा है 1 छोटा है? क्योंकि उसका पहला पार्ट बड़ा हो दूसरा पार्ट छोटा हो। अब देखिए 3 लिख सकते हैं, 3 5 4 1। शाबाश। और बेटा 4 3। बस, और को लिख सकते हैं? नहीं। तो ये देखिए, ये आपने क्या किया? उस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बेटा, अब ये कितना शार्ट क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल है। क्या है बेटा? तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन वैसे बोर्ड में आते हैं, 4 नंबर का सवाल सेक्शन बी में आपके आता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये देखो वही कंडीशन है, इसमें उसने आपको डोमेन दे दिया। क्या दे दिया? और कहता है रेंज मालूम करें। तो डोमेन मालूम हो तो रेंज मालूम कर सकते हैं आप, क्योंकि उसने साथ आपको कंडीशन दे दी है y = 2x। डोमेन जो है वो 0 4 8 है। किससे क्या है? और कंडीशन क्या है? y = 2x। कहते हैं रेंज मालूम कर ले, तो आप उससे लिखेंगे s y = 2x। अब डोमेन क्या है? सब बोले क्वेश्चन में क्या है? 0 4 8। और अगर बच्चे ने कहा फर्स्ट पार्ट, क्या कहा है? तो बिल्कुल ठीक कहा। तो फर्स्ट पार्ट x होता है, y होता है। तो इसका ये क्या 0 4 और 8 क्या है? x है। बात समझ आ गई? यहां डोमेन क्या गिवन है? 0 4 8। डोमेन होता है फर्स्ट पार्ट होता है x। x आपके पास ये गिवन है। समझ में आपको? आपने कैसे क्वेश्चन को साथ जोड़ा? समझ आ गई बात? अब ये कंसेप्ट ये जितना सोचेंगे हम बेटा, क्रिएटिव थिंकिंग ऐसे कहते हैं, सोचना, सिर्फ सुनना नहीं। मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये कमाल नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं आप उसको सुन के समझ रहे हैं, क्या करना है बेटा? ये कमाल की बात है। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि x आपके पास क्या है बेटा?
0, पहले 0 पुट कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा y। तो y क्या है बोलो? नहीं, वैसे y क्या है? जैसे x डोमेन है तो y क्या है? रेंज। ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। यानी जो जो आप डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे आपके पास रेंज आती जाएगी, आपके पास। तो चूंकि आपके पास पहली डोमेन x जो है वो 0 है, 0 × 2 0 ही होता है, तो आपको बिल्कुल ठीक है, ये 0 आएगा। ये क्या आएगा? 0। अब फिर दोबारा, अब आपके पास डोमेन और भी तो है, यानी सारे x है, 0 भी x है, 4 भी x है, 8 भी x है, ठीक है। तो y = 2 × शाबाश x। अब x क्या है? 4। तो अब बताओ अब रेंज क्या आएगी? 8। शाबाश। इससे y = अब क्या होगा बोलो, सब बोलो? 2 × 8। शाबाश। तो रेंज क्या आएगी? सब बोलो? 16। तो देखिए रेंज आ गई 0, रेंज आ गई 8, रेंज आ गई 16। तो रेंज का सेट क्या बना? शाबाश। 0, 8, 16। ये देखेंगे तो आपने क्या मालूम करना था? रेंज। रेंज मालूम हुई है नहीं? तीसरे सवाल में आते हैं, ये भी मोस्ट यूज्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कहा ये तो बहुत ही ज्यादा आता है, हर साल एक सवाल आ जाता है, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल वही तरतीब है, आपको उससे डोमेन दी हुई है और साथ इससे सेट दिया है n। क्या दिया है? n सवाल क्या सब बोले? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सब बोले कहां से शुरू होते हैं? 1 से। खत्म कहां पे होते हैं? नहीं होते खत्म, क्योंकि n तो कंटिन्यू है, तो रेंज भी इसकी कंटिन्यू होगी। रेंज भी इसकी क्या होगी बेटा? अब 2-3 मालूम कर लेंगे, बाकी मालूम नहीं कर रहे। उसी में लिखेंगे एज गिवन कंडीशन। एज क्या है? y + 1 = 2x²। y = बोलो क्या होगा बेटा? 2x² + 1। शाबाश शाबाश। -1 क्या होगा बेटा? -1। समझाइए बात, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। y हो गया 2x² - 1, ठीक है। अब यहां x क्या है बताओ? शाबाश, क्योंकि ये सारे x हैं, ये सारे क्योंकि तमाम डोमेन x होते हैं, तमाम डोमेन और तमाम रेंज y होते हैं। मतलब जो जो आपके पास ये चीज आएगी वो रेंज आता जाएगा। क्या जाता जाएगा? रेंज आती जाएगी। तो ये है 1। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1 का स्क्वायर -1। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 × 1 = 2, 2 - 1 क्या आ जाएगा बेटा? 1। 1 पुट करने से 1 ही आया, 1 पुट करने से, ठीक है। अब इसके बाद हम और भी कर लेंगे। अब क्या पुट करेंगे आप खुद ही बताओ? शाबाश। 2 × 2 का स्क्वायर -1, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4। 4 2 कितना होता है बेटा? 8। 8 में से 1 के कितना आते हैं? 7। अब क्या पुट करेंगे? 3। शाबाश। अब क्या पुट करेंगे बेटा बोलो? 3। 2 × 3 का स्क्वायर -1, ठीक है। स्क्वायर कितना होता है? शाबाश 9। और 9 × 2 कितना होता है बेटा? 18। 18 में से 1 गए 17। सॉरी y मैंने गलती से y स्क्वायर कर दिया, ठीक है बेटा। तो y कितना आ गया? 17। तो y क्या आ गया बेटा? बस 1। y क्या आ गया? 7। y क्या आ गया? 17। सो ऑन करते रहो, आते जाएगा, लेकिन हमें सारा नहीं करना, बस 3 भी काफी है। अब आप लिखेंगे सो रेंज। क्या लिखेंगे बेटा? सो रेंज r = बोलो क्या है? 1 7 17। और आगे क्या करेंगे? डॉट डॉट डॉट। शाबाश। कंटिन्यू अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये खत्म नहीं होगा। तो ये आपके पास आ गया 1 7 17 रेंज। क्लियर? 1 7 क्लियर हो गया। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन थे ये मोस्ट यूज्ड क्वेश्चन थे, ठीक है बेटा। जो करा दिए बाइनरेशन भी आपका टॉपिक मुकम्मल हो गया और उस टॉपिक की बेस पे क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक विद एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम समझ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।